Hello, hi friends, welcome back to my channel अभी एग्जाम 2025। आज से हम लोग फ्रेंड्स बीपीएससी एईडीओ का पेपर 3 यानी जनरल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग और मैथ है इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एईडीओ का तो डेट आ गया 15 जनवरी तक हो जाएगा। तो इसमें लगभग 10 टेस्ट है और बढ़ाएगा ही, तो पहले 10 टेस्ट जो है उसी को दे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू किया जाए। 20,000 बच्चा पहले दे चुका है। क्यों आ रहा है जी ग्रैंड उत्सव? लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स और चलिए शुरू किया जाए। आई विल डू लेटर। ये उत्सव नहीं जाएगा, टेस्ट देने दो ना ये। तो चलिए शुरू करें। राहुल की आयु सीमा की आयु की 3 गुनी है। सीमा है, राहुल है, सीमा की आयु की 3 गुनी है। 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की आयु राहुल की आयु की 2 गुनी है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले बोल रहा है। 4 वर्ष पहले राहुल की आयु की 2 गुनी। 4 वर्ष पहले, अच्छा 4 वर्ष पहले राहुल की आयु की 2 गुनी है। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 31 हो जाएगी। 31 हो जाएगा। 27 तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 9। सीता और लक्ष्मी की वर्तमान है, तो 9 तिया 27। 27 में से 4 गया, 23। 23 दूनी 46। ये तो 9 आ जाएगा। 4 वर्ष पहले, अच्छा तो वर्तमान आयु तो 9 तिया 27। 27, 23 दूनी 46 और 4 50। 4 वर्ष बाद भी राम उत्तर की दिशा में जाता है, गया। दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया। फिर यहाँ से भी दाएं मुड़ता है, मुड़ गया। और फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है। अब राम किस दिशा में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। राम पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रमशः इतना इतना की 2 छूट देने के बाद इतना में बेचा जाता है। 1955 में बेचा है, तो छूट कितना का दिया है? 3 पचे 20 पचे 17/20। 20 पचे 100, 4/5। 17 से लगाएंगे एक बार में 17, 2 और 5 एक बार में 17, और 17 पचे 85। 4 से 5, 115 × 25। 100। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ, 25 × 4 = 100। 5/4। हम्म यदि अंकित मूल्य पर, तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा कितना? 15 पचे 75 और 5, 15 दूनी 30 और 2, 5 7 8 2। इतना पे 25% का लाभ होता तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, कोई छूट नहीं दिया गया, तो 4 से 5, तो 5 पचे 25। 5 7 35 और 5 पचे 25, 75। 5 और 20 23। जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 भाग पे बेचा जाता है, यानी 40 था 33 पे बेचा, तो 25% की हानि हुई। 25% की हानि हुई। यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पे बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत बताए। तो लाभ हो जाएगा 32, 25 7। नहीं, अच्छा इसको रहने देते हैं। इस टाइप का सवाल लास्ट। पाइप ए और बी क्रमशः
12 और 20 घंटे में, तो इसका हो जाएगा कितना, 60, 12 बचे और 20 तिया 60। एक पाइप सी जो है, एक खाली करने वाला पाइप, यदि ABC 8 घंटे के लिए खोला जाता है, अंतिम 8 - x 8 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टैंक का 80% भाग भर जाता है। 80%। तो 8 से 1 2 1 2, 8 से 8, 6, 8 - x, x बराबर 2, 2 से कर रहा। प्रारंभ में पाइप बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता और फिर बंद कर दिया जाता, तो 4 तिया 12 काम कर लेगा, 48 बचेगा। ए और सी मिलकर टैंक के शेष भाग को, ए और सी 16। 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा ना। 5 - 2, हाँ तो 16 48, ठीक है। XYZ की कुल आय इतना है, एक्स की आय का वाई और जेड की संयुक्त आय से अनुपात 3:7। इसको थोड़ा से इंग्लिश किया जाए। द टोटल इनकम ऑफ XYZ दिया हुआ है, X+Y+Z दिया हुआ 75,000। द रेशियो ऑफ द एक्स इनकम टू द कंबाइंड ऑफ वाई एंड जेड। अच्छा, ये खेल है। और बाई का इनकम दिया हुआ कंबाइंड ऑफ X+Z 4/11, 4/11 दिया हुआ। यहाँ से अगर x और x एज्यूम कर लेंगे तो 4 7 3 10, 10x बराबर 75 के। x का वैल्यू आ जाएगा 75, 7500। 75 तिया 0 0, 5 × 5 = 25। अब सॉरी, 5 तिया 15, 7 × 1 = 22। 22,500 ये हो गया। और यहाँ से 11×4 = 15, 15x 75, तो 15×5 = 5,000। 5,000 तो ये आ जाएगा 20,000। 20,000 कितना हो जाएगा, 42,500। 42,500 और 75 चाहिए, 75,000। 42,500, 500 तो आ गया, 2 3 3250। 4 3 7, 2 2 4 1 5, 3250। एक दौड़ में ए बी को 35 सेकंड से हराता है, बी सी को 45 सेकंड से हराता है। बी की चाल ए और सी की चाल का औसत है। बी की चाल जो है A+C की चाल का औसत। सी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। ए जो है, बी को, अच्छे रेस वाला तो पढ़ना है, एक बार रेस को एक बार पढ़ लेंगे। एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है। बी से सी तक इतना से यात्रा कर रहा है, जहां बी जो है ए और सी के बीच में दूरी का अनुपात 2:3 है। सी से ए तक x किलोमीटर की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के औसत चाल इतना है, तो x का मान बताएं। तगड़ा सवाल दिया, थोड़ा 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी D मीटर लंबाई वाले एक सुरंग से इतना सेकंड में पार करती। 40। रेलगाड़ी की गति जो है इतना, 144, 5/18। ये हो जाएगा कितना, 18 8
1600 में 280 घटा देंगे तो 1320। यदि एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 और 3 वर्षों में क्रमशः 1584 अब इतना हो जाता है, तो आर का मान बताएं। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों और 3 वर्षों का। तो 2 वर्षों और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 और 1, 3, 3, 1, 10% से 144, 10% से तो आ रहा। 6 व 3 9, 9 में से 9 गया, खत्म, जीरो, ये भी खत्म। 4 तिया 12, 13/4 × 6, 3/2, 3 तिया 39/2, 39, ये कितना आ जाएगा, दूसरे करेंगे तो 18, 19, 19.5, 24.5। 110 किलो इतना किलोग्राम वाली को तीसरी किस्म के साथ इतना के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण 140, 3 × 2 = 5, 1 6, तो 14×6 = 84, 110 प्लस 125 दूनी 250 प्लस 3 × x, ये कितना हो जाएगा, 360, 084, 3 × 3 = 48, 160। 70 का 30%, 21। 72 के 1/6 भाग से कितना प्रतिशत अधिक, 2500, 300, 3 × 3 = 75। 6 पेपरों में संभावित द्वारा प्राप्त औसत अंक इतना है, 7वें में इतना मिले, तो सातों पेपर का औसत बताइए। सातों पेपर का नया औसत बताइए। 6 पेपर में इतना, तो 6 से 6 = 42, 4 6 × 18, 4 = 22, 51, 3 7 2 7, 7 × 21, 7 × 9 = 63, 39। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 13 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। 13 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो यहाँ से रेट आ जाएगा, रेट आ जाएगा 300/13। यदि ब्याज दर इतना, अच्छा अच्छा अच्छा, 13 से करेंगे तो 13 13 से करेंगे तो एक बार में 13, 13 दूनी 26, 4 0, 13 × 3 = 39, 1/13। अब ये 1 से 22 है 10। एक डेटा सेट में 40 के स्कोर का प्रतिशत रैंक क्या है, जहां 60% डेटा 40 से नीचे। एक सेकंड। What is the percentile rank of a score of 40 in a data set where 60% of the data lies below the 40? नो आइडिया, परसेंटाइल निकालना सीखना पड़ेगा, सब काउंट करके रखेंगे। एकम्प्लिशमेंट के पहले 5 में, 3 × 2 = 5, 7 में एल, 9 में, 7 में हो गया एल, 9 में एस हो गया। बाएं से दाएं गिनने पर, तो दाएं से गिने, बाएं से गिनने बोला, तो पहला
पांचवा, 1 2 3 4 5 7 9 ई। बाएं से दाएं गिनने पर, बाएं से दाएं ठीक तो गिने थे, दाएं से क्यों गिनना। गिनने पर अक्षर का एक बार प्रयोग करके सार्थक शब्द बना है। SLAM, स्लैम। MALAMS, लैम्स कुछ होता ही नहीं है। MALS न। और क्या हो सकता है? असलम, असलम नाम थोड़ी लिखना। लैम्स बोल सकते हैं, स्लैम बोल सकते हैं दो। मोहन शोरूम से एक नई साइकिल खरीदता और 1 वर्ष के बाद उसे श्याम को 20% की लाभ पे बेच देता। मान लेते 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेच। श्याम वही साइकिल सुमित को 40% की हानि पर, यानी 5 से 3 72 पे बेच देता है। सुमित का साइकिल का कीमत 576000। 24 से 24, 24 से तिया, तिया से 8। मोहन का साइकिल का कीमत हो गया 80,000 रुपया। 3 साझेदार ABC लाभ इस प्रकार बांटते हैं कि A का 3 गुना, B का 6 गुना, B के हिस्से के 6 गुने के बराबर है और C के 12 गुने के बराबर है। तो ये हो जाए 1/3, 1/6, 1/12, 12 ले लेंगे तो 4 2 1, 4 2 1। तीन संख्याओं का और संख्याओं का अनुपात इतना है यदि तीनों संख्याओं का योग इतना 18, 18 29 29 पचे 45 से तो 8 पचे 40। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत लाभ अर्जित करता है तो इतना 125, 8 से 9। तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो जाएगा? 25 चौका 2 चौका 12.5 ही होगा। हम्म। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर विक, यदि कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत का लाभ, यानी ये 8 होगा तो ये 9 होगा, तो विक्रय मूल्य पे लाभ खाएंगे तो हानि हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ बोला, SP, और ये प्रॉफिट, ये 8 है तो प्रॉफिट उसको 1 हो रहा, तो CP कितना रहा होगा? 7, 7 रहा होगा। अब बोला 1/7 और 100, 14 सत्ते 98। दी गई आकृतियों में समान कौन सी आकृति? ये लगभग तो लग रहा है कि समान है। 5 व्यक्ति जो है MPQRS एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए। P के ठीक दाईं ओर R है, Q के बाईं ओर, Q के बाईं ओर, ठीक है, M के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। मामला गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ हो गया। M के दाईं से दूसरे स्थान पर Q है, Q के बाईं ओर रहता है P, P के ठीक बाईं ओर R है,
पी के ठीक बाईं ओर आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, मान लिए। तो एम के दाईं ओर कितने व्यक्ति, एम के दाईं ओर सब, 1 2 3 4 5। ऐसे तो नहीं बनेगा, इतना आसान सवाल कभी कभी ना। क्यू के बाईं ओर, क्यू है इसके बाईं ओर रहता है पी, पी के ठीक बाईं ओर रहता है आर, एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो कहीं अगर यहाँ रहता होगा, एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर क्यू आ गया, तो एम के दाईं ओर कितने व्यक्ति। हम्म, इसका तो बात ही नहीं किया है, इस अपने मन से अगर यहाँ रख देंगे तो 3 हो जाएगा। पी के ठीक बाईं ओर आर रहता है लास्ट। डब्लू, 3 कम किया, 3 कम करेंगे 17। शब्द, यही गलती हुआ सी एच एस एल में। दो और एक, दो और एक में पहले एक आएगा। 4 5 देखना, 4 और 5 देखना, पहले 5 आएगा। 14, इतना लिखा, 14 4 18, 18, 6 5 11 दूनी 5 दूनी 10, 14 +4, 18 × 20, 6 5 11 × 2, 18 × 2, 196, 6 5 11 दूनी 20, 5 2 7, 7 का मल्टीपल, बाकी छोड़ दो, 7 6 42। नीचे दिए गए अक्षरों और संख्याओं से निर्मित श्रृंखला पर विचार करें। यदि अक्षर यू को 7 से बदला जाता है तो नए निर्मित श्रृंखला में कितने 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गया, ये एक 9 10 11। बी की माता है, सी का पिता बी है, डी का भाई, डी का भाई, ई का पति डी है, ई का पति डी है, एफ की बहन, एफ की बहन बी ई से कैसे संबंधित है? बहू है और क्या। पति का भाई, पत्नी का पिता, पति का पिता, ससुर यानी। नीचे दिए गए अक्षरों से निर्मित श्रृंखला पर विचार करें। दाईं ओर से पांचवे, 1 2 3 4 5 के बाईं ओर से आठवां, तो 8 5 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पी के से कम किया जी ना, पी के उल्टा जे की उल्टा टी जी इक्वल बी, के से पी हो जाएगा, के से पी हो जाएगा, और के से पी हो जाएगा, और एल और ओ हो जाएगा, दोनों अपोजिट।
नीचे भी अपोजिट, ऊपर भी अपोजिट। मैं सही हूँ। एक दुकानदार एक पेन को 10% की छूट पर, 10% की छूट पर तो 50 हो गया। 9 × 5 = 10। हाँ, ठीक। 8, 8 से 10, 17 × 2 = 19, ठीक है। 10 × 2 = 12, 19 × 2 = 21, ठीक है। और 12 × 2 = 14, तो 21 × 2 = 23, सही है। यदि अल्फा का अर्थ ऐड और बीटा का अर्थ घटाना और गामा का अर्थ गुना और डेल्टा का अर्थ भागा है, तो 20 हो गया। 20 - 10 + 6 = 26, 16। ए 1 × 3 = 4, 4 × 3 = 7, 3 × 10, 3 × 13, 16, 19, ठीक। 0 से 8, 4 दूनी 8, 38। ये इधर आएंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 44, 6, 32, 32। और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना? 32 है, 26, ये हो जाएगा 68। यहाँ पे अगर हम 22 लिखते हैं और यहाँ पे 68, तो ये यहाँ से 14, ये यहाँ से 20, फिर 26, ठीक। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और इतना, किसी बैग में सिक्कों की कुल संख्या इतना, सिक्के इतना है, तो 3 3 × 2 = 5, 1 6, 6 से 20, 20, तो 20 तो 40 रुपया, 20 × 3 = 60, 30 रुपया, और 20, 5 रुपया, 75 रुपया। एक समकोण प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा इतना, इसका पार्श्व क्षेत्रफल इतना, प्रिज्म का आयतन बता। तो पार्श्व प्रिज्म का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस समबाहु है, तो 12 इंटू हाइट 12 से 15, ठीक है। अब एरिया इंटू हाइट, एरिया क्या हो जाएगा? 16 × 15, 15 × 4 = 60√3। ये 2209 की बात कर लें तो ये हो जाएगा कितना? 4 × 16, 609, 4 × 8, 7 × 7 = 49, 4 × 8 = 56, ये आ जाएगा कितना? 47, 7, 7, 64, 8। एक थैले में 3 सफेद इतना इतना, थैले से 3 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। सभी गेंद के नीली होने की प्रायिकता, सभी गेंद नीली होने की प्रायिकता 5 × 2 = 7, 3 × 10। सभी गेंद नीली हो, 5 में से निकालेंगे और 10 में से निकालेंगे, ठीक। तो 5 से करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल और 2 और 3 का फैक्टोरियल, 3 कट गया, 5 × 4 = 20, 10 आ गया, 7 कट गया, 8, 9, 7 तो कट गया,
3 बच गया, 3 और 2 बचा, 3 से 3 हो गया, 2 से 4 हो गया, 120 हो गया, 11, 12, 13 आ जाएगा। एक समूह में 4 लड़के 3 लड़कियां हैं। 4 सदस्यों वाली एक टीम का चयन कितने तरीकों से किया जा सकता है जिसमें कम से कम एक लड़का और एक लड़की हो? एक लड़का और एक लड़की हो। तो ये 4 में से हम ले सकते हैं और ये 3 में से एक ले सकते हैं। नहीं, इसको सीखना पड़ेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत सवाल है। ये सोहन ने एक वस्तु पर 25% की व्यापारिक छूट और 20% की नगद छूट दे रहा। वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य इतना, 25% छूट दे रहा और 20% नगद छूट भी 25, 4/5, 25 चौक, 3/4 से 4 कट गया, 5 से 19, 25, 95, 4×3 = 12, 19×3 = 57, 1 घंटा। इतना को हल करना, तो ये बटा 4 हो जाएगा, 2 से 15, 15×2 = 17, -18 +18 -5, 35 -23 12। यदि एक आदमी 14 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता, दूसरा आदमी 22 लीटर पानी में 16 लीटर दूध मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात बताएं। 5/19 और ये हो जाएगा 22/38, तो ये हो जाएगा 10/38, 11 दूनी 5 दूनी। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात होता है, दूध, एक सेकेंड, दूध जो हो जाएगा 14/19, ये दूध कितना हो जाएगा 16/38, 2 से करेंगे तो 28, 16, 5 लीटर पानी मिलाता और 22 लीटर पानी में 16 लीटर दूध मिलाता, 14 दूनी 8 दूनी। यदि एक आदमी 14 लीटर दूध में 5 लीटर पानी, ठीक है, और 16 लीटर दूध में 22 लीटर पानी, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 आ जाएगा, 14 दूनी 28। मार्क फॉर रिव्यू। 7 लोग ABCDEG एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, सभी उत्तर की मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। डी के दाईं ओर सी बैठा है, जो बाएं से तीसरा, 1 2 3, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा, हम भी गजब खेल रहे हैं। बाएं से तीसरा, 1 2 3 तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। सी के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं? सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर तो कोई नहीं। डी के दाईं ओर बैठा हुआ है सी, जो बाएं से तीसरा है, जो बाएं से तीसरा, तो बाकी तो इधर ही होगा ना, बाकी तो इधर होगा, जो बाएं से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा।
दो इधर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सी के दाईं ओर दो लोग। 235 36 जोड़ दिया, ये आ जाएंगे तो 8। ये हो जाएगा कितना, 14 में से 7 गया, 7 78 जोड़ा। ये कितना जोड़ दिया, 6 36। फिर 78 जोड़ देंगे तो 8 5 13 8 7 15 1 16, 463। फिर 36 जोड़ देंगे, वाह। अगर पी कहता है कि क्यू जो है ना, और मेरे पिता, क्यू जो है मेरे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र। पी कहता है, पी कहता है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी यही है, इकलौती पुत्री का पुत्र क्यू है। तो क्यू और पी का, बेटी तो होगा नहीं। पी कहता है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है क्यू। पी कहता है मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो यानी हम खुद का पुत्र, पुत्र है क्यू। क्यू पुत्र, इसका एक अगर भाई हो जाए, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, पी का तो जेंडर दिया उन्हें, पुत्री का पुत्र क्यों, भांजा हो जाए। कक्षा में 70 लड़के बैठे हैं, 35 और 35। सुमन ऊपर से 19वें स्थान पर है, तो इधर 10 लड़कियां इसके आगे, तो 10 एक 11 लड़की हो गया। तो उसके पीछे कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां आगे। ये खुद सुमन न, ऊपर से सुमन नाम ही ऐसा दे दिया, 19वें स्थान पर, तो यानी इधर 18 है। 10 लड़कियां आगे, इससे आगे गर्ल्स 10 गर्ल्स, तो उसके पीछे कितने लड़के हैं, तो 10 एक 11, 11 तो लड़कियां ही हो गई, 11 लड़कियां हो गई। 11 और 23 24, 34। टीचर को ये लिख सकता है, तो फ्रेंड्स को क्या लिख सकता है, पहले टी लिखो, तो एफ आर आई लिखो, एफ आर आई लिखो। फिर सी लिखो, सी लिख दिए, फिर आर ई एच कर दिए, एस डी एन कर दिए। अगर एक आदमी 12 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर पूर्व मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 3 चलता, 3 चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 चला। वह प्रारंभ से 12 5 17, 17 3 20, 5 25। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 12 उत्तर चला, गजब खेल है। फिर यहाँ से पूर्व की ओर 5 चला, फिर दक्षिण 3 चला, और फिर पश्चिम मुड़कर 5 चला। 12 5 17, 9,
अदिति अपने घर से दक्षिण की दिशा में 18 चली, एक किराने दुकान पर पहुंची, वहां से वह दाएं ली और 12 चली और एक बेकरी तक पहुंची। फिर वह बाएं मुड़ी, यहाँ से बाएं मुड़ी और 6 चली, किताब दुकान में पहुंचती है। किताब दुकान से 24 मीटर उत्तर एक किताब दुकान है, तो 18 से 24 यहाँ पहुंच गई। फिर यहाँ पहुंची और बाएं मुड़ती और 12 चलती। उसका घर उसके अंतिम स्थान से, घर कहाँ पे था? उत्तर चला 24 किलोमीटर। फिर यहाँ से बाएं मुड़ी और इधर चली, तो 12 12 24 मीटर पश्चिम। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 से 9, 19 39। 5 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 79। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और प्लस का तो 35 70 50। 2 2 4, 4 3 7, 7 4 तो अबरी 5 16 है। 4 जोड़ा ना, तो 3 जोड़ा। 2 3 4 5। कैट को लिखा है तो 3 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा। 4 3 7, 15 3 18, 4 7 3 10। छात्रों की एक पंक्ति में प्रिया बाएं से नौमा और दाएं से 14, 14 9 23, 23 1 22। 300 मीटर लंबी ट्रेन है ए 300 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहले यहाँ पे ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं। 18/5, 5 से 60, 12 25 18 25 90 किलोमीटर से चल, और 60 किलोमीटर की समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 78 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। कितना? समान दिशा में, तो हो जाएगा कितना? 30, 5/18, 78 सेकंड, 30 × 5/18। ठीक है। 5, ये हो जाएगा कितना? 18। समान दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन बी को 78 सेकंड में पार करती है। स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 30। 5 से 60 किए, 12 25 18 25 90, या 60 चाल समान दिशा से चल रही, तो 30 से चलेगा। 30 किलोमीटर को चेंज कर दिए, 5/18, 5/18, तो ये 26 × 3 = 78। 26 5 से 650, 350। एक डिलीवरी एजेंट अपने गोदाम से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर, फिर 6 किलोमीटर पूर्व, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण यहाँ पहुंचा। फिर यहाँ से यू टर्न लेता और 3 किलोमीटर उत्तर, मान लेते हैं इसे लिया यू टर्न, 3 किलोमीटर उत्तर, 3 ही चला था।
लौटता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौटता है और 4 किलोमीटर और उत्तर की ओर बढ़ता है और अंत में वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह शुरुआत बिंदु के सापेक्ष में उत्तर में है। वह शुरुआत बिंदु के सापेक्ष में कहाँ? 8 और यहाँ चला था 4, 12। एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन यानी फूफा की बेटी है। फूफा की बेटी है। फूफा की बेटी है तो बहन हो जाएगी और क्या। चाचा भतीजी थोड़ी होगा, चचेरी क्या होगा। कजिन। कजिन होगा। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। चलो। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता और 5 चलता है। चलो। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता और 10 चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है? 10 मीटर पूर्व। सॉरी सॉरी, 5 मीटर। 500 रुपए की एक कमीज पर दुकानदार इतना इतना की क्रमिक छूट देता। अंकित विक्रय मूल्य बताए। 50 का छूट देगा, यानी तो 1/2 छूट देगा तो 1/2 बचेगा। 7/10। 7 का मल्टीपल कौन है? यही है, बात खत्म। 20% का छूट भी बचे 4/5। एक से एक कट गया, 5 दूनी 10। 7 × 5 = 35 और 35 × 100 = 140 हो, तो 7 का मल्टीपल देख के ही आ गया था और कोई था ही नहीं। एक कक्षा में 5 छात्रों की औसत आयु 75। 5 वर्ष बाद 25 जोड़ देंगे, 0, 100, 20। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रोहित ऊपर से 7वां, तो इसके पहले 6 होगा। कुशल का नीचे से 20वां। कुशल का नीचे से 20वां स्थान है, यानी इधर 19 होगा। तो 20, 7, 27। 27 है तो 13। 27 है 13, 40। 6, 25, 25, 1, 26, 1, 27 है 13। संजय से बड़ा मोहित, लेकिन संजय जो है नवीन से छोटा। संजय जो है नवीन से छोटा। मोहित से बड़ा है श्याम, लेकिन ऋषि से छोटा। मोहित से बड़ा है श्याम। मोहित से बड़ा है श्याम, लेकिन ऋषि से छोटा। दूसरा सबसे बड़ा कौन हो? श्याम। एक सेकेंड। संजय से बड़ा है मोहित, लेकिन संजय जो है ना नवीन से छोटा। नवीन से छोटा है, ठीक है। मोहित से बड़ा है श्याम। मोहित से बड़ा है श्याम, लेकिन ऋषि से छोटा है। एकदम ठीक है, तो क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे कि श्याम दूसरे नंबर का बड़ा है? स्वीट। स्वीट कहाँ पे है? स्वीट। सी की ली का अर्थ ये है, ली री री और दिस। तो कटा देते हैं स्वीट। इज पहले हटाओ। ली से हटा इच। सी। सी से हटेगा जूस। जूस। सी से हटा जूस, तो हो गया की। 6 व्यक्ति एबीसीडी एक वृत्त में खड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। डी और सी के बीच में बी है। हो सकता है इधर सी हो सकता है इधर डी हो।
ई और सी के बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए, और डी के दाईं ओर एफ है, डी के दाईं ओर सी और ई के बीच में कौन है, ए, और डी के दाईं ओर सी, और इधर हो गया डी। ठीक तो था। अब सी और ई के बीच में ए, और एफ, डी के दाईं ओर है एफ, ए और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, बेचारा अकेले ही है। इतना इतना और इतना इतना का स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, एक बार घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो वही बचेगा एक। एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु, जबकि पिता माता और इकलौती पुत्र 84, तो बच्चा हो गया कितना, 8 वर्ष का। किसी वस्तु का मूल्य 75 था, पहले इसमें इतना की वृद्धि की गई, एक एक 6 दूनी 5, 90 हो गया। फिर बढ़े हुए मूल्य में 20% की कमी करें, बी 25, 4/5, 18×4 = 72, वर्तमान मूल्य 72। मीना और मीरा की अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग 7×4 = 28, तो 16 और 12, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 16×8 = 24, और 12×8 = 20, तो 5×4 = 6। यदि किसी वस्तु को इतना पे बेचने पे हानि हो गया, इतना पे बेचने पे हानि, और 720 पे हुए लाभ, हुए लाभ से 50% अधिक, 50 अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2CP, और ये हो जाएगा 770, ये हो जाएगा 560, 033, 65 दूनी 130, 6×12 = 13। एक निश्चित राशि इतना की दर से 15 साधारण ब्याज पर सामान्य राशि इतना के लिए साधारण 600 कम है, 600 रुपया कम है। 4 दूनी 8, 9/2 × 8%, और 2 दूनी 4, 5/2 × 12%, 2×6 ये हो जाएगा 8, 9×4 = 36, 6 आ जाएगा, तो आ गया राशि। बियॉन्ड 2 जोड़ा, भावेल को वैसे ही रहने दिया, बाकी सब में 2 जोड़ दिया। 16×2 = 18, 18×2 = 20, ओ को ओ रहने दो, एम में 15, ठीक है। आई, आई को आई रहने दो। 6 व्यक्ति इतना एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए, केंद्र के मुख की ओर बैठे, तो हम के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एक दिव्या है, दिव्या है, ठीक। दिव्या के बाईं ओर, अच्छा पहले रुक जाओ, दिव्या के बाईं ओर और मेहुल, सोहम का पड़ोसी नहीं है मेहुल, मान लेते हैं मेहुल यहाँ पे है, मेहुल मान लेते हैं। मोहन के दाएं से तीसरे स्थान पर, अगर मान लेते हैं मोहन यहाँ पे है, मोहन के दाएं से तीसरे स्थान पर मान लेते हैं मोहन, 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, पिंकी, ठीक है। और सोहम का पड़ोसी नहीं है मेहुल, तो मेहुल यहाँ पे है।
अब बोल रहा है दिव्या के बाईं ओर, दिव्या, दिव्या के बाईं ओर और मेहुल के दाईं ओर कोई है ये नहीं है तो कहाँ से आएगा। 3 3 9 1 10 5 25 और 3 7 7 49 और 5, एक सेकेंड, 3 3 9, 3 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +3, 7 का स्क्वायर +5, 3 5 7 9 81, 81 या +7 88। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 दूनी 9, नहीं 11 हो जाएगा, 11 11 121, 11 और 13, 3 5 7 10 नहीं 11 हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरे, सब प्राइम नंबर लिखा था ना। ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, तो ये हो जाएगा 49, 5 1 6 36, 91, 2 3 4 5 6 36, 6 6 12, 5 3 8 92। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। 13 और 12, 11 और 13 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 13 हो जाएगी, बड़ी संख्या 13। यदि इतना इतना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, और प्लस प्लस का अर्थ माइनस है, तो 25 × 75, 80, 80 या 10 70। एक एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो दोनों मिलके 30 दिन में, तो 3 और 2 5, तो 6 दिन में कर देगा। संबंधित नहीं है उसको चुनिए। 20 से 15, 16 16 एक बढ़ाया, 6 1 7, 9 1 10, 19 1 20, 8 1 9, 18 19, 5 1 6, 1 2 4 5, 5 ए, ले लौटा, यही वाला गड़बड़ कर दिया, लेकिन डेट वाला ऑप्शन है। आप व्यस्त समय में एक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक बस में हैं। अगले स्टॉपर पर बैसाखी के सहारे एक बुजुर्ग व्यक्ति बस में चढ़ता है और सभी सीटें भरी हैं। आपके आसपास के लोग आपसे नजर मिलाने से बचते दिखाई दे रहे हैं। जोर से पुकारे और पूछे कि क्या कोई बुजुर्ग के लिए सीट। विनम्रतापूर्वक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सीट देने की पेशकश करें। एकदम, हम तो यही करेंगे। एक सेकेंड, और ऑप्शन क्या था। 79, अपनी सीट पर बैठे रहे या मानकर के उस व्यक्ति के निकट अपनी को, ना ना ना, बस चालक को बताएं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है और उन्हें किसी सीट के खाली करने के लिए कहा। ब्राइट, ब्राइट को लिखा है PHGIRB, तो हमको लिखना है लाइट, THG, THGIL, THGIL, THGIL। रवि एक कक्षा में ऊपर से 12वां है और नीचे से 21वां है, तो 33 है 1 32। एक लड़की अपने स्कूल के गेट पर है। वह 10 मीटर पूर्व चली, फिर 4 मीटर दक्षिण चली, फिर 8 मीटर पश्चिम चली, फिर 2 मीटर उत्तर चली, फिर यहाँ से दाएं मुड़ी और 6 चली।
6 चली। फिर यहाँ से उसके बाद बाएं मुड़ी और 2 चली, बाएं मुड़ी और 2 चली, ऊपर पहुंच गए। अंत में वह फिर से यहाँ से बाएं मुड़ी और 6 चली। तो ये तो 8 तक का ही मालिक है ना, तो 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। वह स्कूल गेट से कहाँ, ये स्कूल गेट कहाँ, एक सेकेंड, तो वो यहाँ पहुंची। स्कूल गेट से 2 मीटर पूर्व हो जाएगा, स्कूल गेट से चलना शुरू की तो यहाँ पहुंची। हाँ, 2 मीटर पूर्व में। 500 की कीमत है, ठीक है। एक उत्पाद 20% की छूट मिलता है, 20% की छूट यानी बी बचे, तो 5, तो 4/5, 400 हो गया। छूट वाली कीमत पर 5% का कर लगता है। 105/100, 105 से 420। एक कतार में राम आगे से 10 है और पीछे से कतार में कितने हैं, 24। बड़ा कतार कतार पूछ रहा। 4 श्रमिक किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 श्रमिक उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे। और क्या, 8 चौका 32, 8 चौका 32। कितने त्रिभुज, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 3 6, 7 8, तो 20 तो ऐसे ही हो गया। तो 20, ये दोनों नहीं। फिर एक बड़ा वाला, 2 3 4 5 6, 26 हो गया, 26 हो गया, 26 ऑप्शन में। और कहीं से कोई कुछ, अच्छा ये भी तो होगा, 26 2 28। अगर किसी निश्चित कोड को टी के यू 18 1 19 9 1 10, तो जंप 10 11 यू से भी, एम से एन, पी से क्यू, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो। 2 और 1 था, फिर 2 बढ़ाया, फिर इतना किया, ये कितना है, 3 है, 3 6 कर दिया। पैटर्न को जोड़ती है। 3 1 4, ठीक है। 2 1 3 ना, 2 2 4 1 5, ये सही है, 3 सही है, 5 सही है, ये सी नंबर सही नहीं। प्रशांत अपनी कक्षा में ऊपर से 45वां और नीचे से 47वां है, तो 62, 62 और 1 61। सी का पिता बी है, सी का पिता बी है, एकदम बढ़िया बात लगा। डी की माता सी है, डी की माता, डी का पति एफ, एफ की बहन ई, बी का ई से क्या संबंध है, बेटी, बेटी की बेटी, बाप रे बाप। भाई, सी का पिता, सी का पिता हो गया। अब बोला ई की बहन, एफ की बहन ई है, एकदम सही। एफ और डी पति है, ठीक है। डी की माता सी है, एकदम सही। तो बी का जो है ई से क्या संबंध है? भाई की पत्नी की माता का पिता। पोर्टेबल, पोर्टेबल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नवगठित अक्षर में बाएं, अच्छा पहले ए बी ई ओ पी आर टी, 3 4 7, 4 4 8, छूटा कौन, ए बी ई हो गया, ए बी ई हो गया, एल छूटा।
एल लिखे हैं, उसके बाद ओ होगा, पी होगा, आर होगा, टी होगा। बाईं ओर से चौथा एल। अनुष्का सॉरी अनुषा एतना के साथ व्यवसाय शुरू करती है। 4 महीने के बाद मीनल उसकी भागीदारी के रूप में अनुषा से जुड़ता है। 1 वर्ष बाद लाभ का अनुपात इतना, तो ये 28,000। 4 महीने के बाद, ये तो 12 महीना रही, 4 महीने के बाद यानी ये 8 महीना रहा। लाभ का अनुपात इतना, इतना है ना, तो ये हो जाएगा आपका जाके 8 से 2 चौका 3 चौका, 8 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा। मीनल की पूंजी बताइए। 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 तिया 42, 42 पचे 210, 125 × 21, 25, 1, 50, 2, 2625, 26250। एक व्यक्ति का मासिक आय 4,000 है। वह अपनी आय में 40% किराए पर, तो बचा कितना? 60। 1 सेकंड, पहले खर्चे करवा लेते हैं इससे, बचाना नहीं। 40% किराए पर और 4,000 का ही 25% किराने पर, किराया रेंट, किराने शॉप, ग्रोसरी, और 15% परिवहन, परिवहन ट्रांसपोर्ट कट गया। 600 रुपया यहाँ, दो कट गया 2500, 1000 यहाँ, दो कट गया 400, 1600 यहाँ, 2600, 26 अच्छे 3200 तो उड़ा ही दिया, 800 रुपया बचाया। अगले महीने उसका किराया 10% बढ़ जाता। अगले महीने उसका किराया जो है 10% बढ़ जाता, तो ये कितना हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1100। जबकि उसके किराने और परिवहन का खर्च समान रहता। 17 3300, 700 बचा। यदि उसकी आय समान रहती है तो अगले महीने वह कितनी बचत करेगा? 700 बचत कर रहा है। 11 छो 17, 17 13 तो 700। शेष राशि बचत करता है। बचत किया कितना? 800। हालांकि अगले महीने उसका किराया 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ जाएगा तो 1100 हो जाएगा। ओहो हो, किराया तो इधर है। 10% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1760। तो 2760 और ये हो गया 600। 60 3 3 640। 10 प्रेक्षणों के आंकड़ों की माध्यिका 10 है। आंकड़े का सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान क्रमशः 0 और 15। इस मान में यदि इन मानों को आंकड़ों से हटा दिया जाए तो शेष 8 प्रेक्षणों की माध्यिका होगी। ये और ये हटा देंगे तो 2 हटा दिए तो बचेगा कितना? 8। 8 बचेगा ना। माध्यिका 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया 10 प्रेक्षणों का। ये 0 है, ये 15 है। तो ये माध्यिका 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 4 खत्म, 4 खत्म, ये दोनों का वैल्यू 10 है। अब ये हटा दिए, ये हटा दिए तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो फिर से वही 10 ही रह जाएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, प्रतिकूल तो 10 और धारा के अनुकूल
तो 20, तो धारा की गति बताएं। 15 ये आ गया तो ये 5। इतना का क्या अर्थ है? तो माइनस, माइनस का अर्थ है बहन। बहन, आर की बहन क्यू है, और क्यू का पिता पी है, क्यू का पिता पी है पहला नंबर। बाकी दिया ही क्यों था जी। 1 किलो अंगूर के मूल्य में 5% की वृद्धि होती है। यानी पहले 100 था, अब 105 हो गया। नाममात्र वृद्धि 10 रुपया है, 5 का अंतर 10 है, तो 1 का अंतर 2 हो गया। तो अंगूर का नया मूल्य क्या है? 210 रुपया। नाममात्र अंगूर का 210 तो बढ़ा, और 10 220 न हो जाएगा। एक दुकानदार इतना रुपया अंकित वाली एक कुर्सी को 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदता है। तो 10 10 20, 20 1 19, इतना में खरीदा। 96 के 54 5, 96 के 54 5 59, 6 6 4 5 1200, इतना छूट दिया। 6600 में 1254 में छूट दिया। यदि उसने कुर्सी इतना में बेची, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 4, और ये 3, और ये कितना हो जाएगा? 5। और बेचा 66, 82.50, 5340, 50, 3 3 और 1, 1300, इतना 0 बटा 53 4, इतना गुने 100, 100 से 100 खत्म, 5 दूनी 10, 2 से 53 4 6, 1 3 3 6 5 0, 2 बार में करेंगे। 6 दूनी 12, 34 दूनी 68, 68 1 69, 5 दूनी 10, 3, 16 में से 9 गया 7, और ये आ जाएगा कितना? 12 में से 6 गया 6, 2 कट गया, और यहाँ पे 0। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था? 5 चौका 20, पचे 25, 6 पचे 30, 4 पचे 20, 3 23, 25। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से निवेश की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। तो वह ब्याज दर प्रतिशत वर्ष, अच्छा, यदि ब्याज दर प्रतिशत 32 वर्ष है तो धनराशि क्या है? कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। 5 6 8 1.6 P1 प्लस 32/100 का इतना 10 हो गया, P हो गया, और ये यहाँ से आ जाएगा 25 चौ 8 चौ 33, 33 गुने 33, 25 गुने 25, तो ये हो जाएगा 2 पचे, तो 5 पचे, 5 से कट 2 से कटा 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 चौका 0, 2 अठी 16, 7 4 11 8 16, 7 4 11 16 27, पचे 25, 125, 125 से ये भी कट जाएगा, 125 से ये नहीं कटेगा, 125 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो 33, 33 से अगर भागा लगाएंगे, 8408, 33 दूनी 66, 2 1 4, 3 चौका 12, 3 चौका 3 तिया 99, 5 2 0, 3 3 छक्कम 3 सत्ते 23,
तो ये कितना हो जाएगा, 19 और 8, 6 बार में, 6 बार में 33 76। 33 से फिर काटेंगे, 33 76, तो ये कितनी बार में जाएगा, 33 200, 33 सत्ते, सतिया 21, सतिया 21 दो 23, 6 6 72, 72 पचे 360, 25, 36 पचे 180, 36 दूनी 72, 72 18 90। और जो नहीं बना है 6, पहले ही वाला तो नहीं बना था। जब किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 33/40 पे बेचा जाता है, मान लेते हैं कि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य 120 है, रियल एसपी, बेचा कितने पे, 99 पे, 99 पे बेचा, तो 25% की हानि। एक्चुअल में हानि हुआ है कितना का, तो 21/120 उन्हें एक्स, और ये बोला 25% का हुआ। यदि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% अधिक पे बेचा जाता, तो लाभ प्रतिशत, एक्चुअल में जो इसको लॉस हुआ है 21 का हुआ, 120 पे, और ये 25% हानि, तो ये 25 से 4, 4 से 30, एक्स का वैल्यू 30/21, तो यहाँ से करेंगे 120, 30/21, 40 तिया 7 तिया 1200/7, अगर इसको 32% अधिक पे बेचा जाए, 7 नंबर। रेस वाला तो हमको नहीं आता, रेस वाला लेकिन बनना तो चाहिए। ए बी को 35 से और इतने को 45 से, यानी 35 सेकंड बी की चाल जो है ए प्लस सी का औसत है, तो सी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। अच्छा बाकी सारा देख लेते हैं, रेस वाला तो बन नहीं। 5 व्यक्ति इतना उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, पी के ठीक बाईं ओर आर बैठा, क्यू के बाईं ओर पी बैठा, क्यू के बाईं ओर पी बैठा, एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर, 3 2 5 व्यक्ति हो गए। एम के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, कोई नहीं। एक डेटा सेट में 40 के स्कोर का प्रतिशत रैंक क्या होगा, जहां 60% डेटा 40 के नीचे। ये नहीं जानते हैं, ये फालतू में दिमाग नहीं लगा, ये भी पढ़ना पड़ेगा। 16 नंबर, ये तो नहीं पता, ये तो बनना चाहिए, ये भी ये पहले बनाते। एक सेकंड। When an article sold at 33/40 of its actual selling price, एक्चुअल सेलिंग प्राइस अगर हम लोग मान लें, कितना मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 33, 4 5 तो 33 5 165, ठीक है, तो लॉस, लॉस हुआ 25% का, एक्चुअली में लॉस हुआ है कितने प्रतिशत का, 35/200,
25/100 कट गया। 5 × 5 = 7 × एक्स का वैल्यू 10/7। सोल्ड 32, एक्चुअल प्राइस से 32% ज्यादा पे सोल्ड कर रहा है। 8 × 4 = 2500, 25 × 8 = 200 और 33, 25 × 8 = 200, 33 8 24, 2 8 24, 2 26, 264, तो 64/200 132। There is a loss of 25%. There is a loss of 25%। तो लॉस हुआ कितना का? 35 का। 35x, ये हो गया 200 × 100 बराबर 25। 25 से 4, 4 से 5 से 7, x का वैल्यू 10/7 आया। तो वही, जब x का वैल्यू 10/7 तो ये हो जाएगा 2000/7। अब इसको जो है 2000/7 को 132/100, 1 2 1 2, 264/7, 640/2000, 32 से आ रहा है। एक सेकंड, अरे यार, और क्या कर सकते हैं? एक्चुअल प्राइस से उतना जा रहा, एक्चुअल प्राइस से when an article sold इतना इतना इतना, सेलिंग प्राइस इज इतना, 32% एबव कर रहा। एक्चुअल प्राइस से 32% एबव जा रहा, 32% से एबव जा रहा है तो कितना हो? इन एन आर्टिकल सोल्ड इतना इतना इतना, ना, एकदम नहीं। बन नहीं रहा मियाज खराब। अरे यार, सॉल्व तो हो। नहीं होना, छोड़ देते हैं। और कौन बचा है? ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब सॉल्व कर देते हैं। ये क्या बोला? बॉयज अ ग्रुप कंसिस्ट इतना ना, 95 बना है, 4 नहीं बना। और चलिए सबमिट किया है। बाकी जो नहीं बना है उसको तो बनाना ही पड़ेगा। इतना कैसे गलती हो गया यार? परसेंटाइल बहुत खराब आ गया। गलत को देख लेते हैं, कितना ज्यादा गलत। परसेंटाइल तो बहुत कम गया, 8 गलती हो गया। पहले 4 नंबर देखते हैं बनाया कैसे। 20%, मान लेते हैं एक्चुअल 25% लॉस है, 33/40 ऑफ एमपी। 25% लॉस तो 75 ऑफ सीपी, इतना 3/4 सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 10/11। ठीक है, सीपी एमपी को 132 से किया है। इसका सॉल्यूशन तो और नहीं पता चला। 8 सवाल गलती हो गया 98 में। ये कैसे? 210, 10 हम लास्ट में ऐड कर दिए थे। और एक 7 नंबर, रेस तो हमको पढ़ना पड़ेगा, रेस हमको पहले पढ़ना पड़ेगा। 16 नंबर, परसेंटाइल कैसे फाइंड करते हैं?
परसेंटाइल परसेंटाइल रैंक 40 इज इक्वल टू 60%, तो 60 ही परसेंटाइल हो जाएगा। नहीं पता था ये सब। 23 नंबर कैसे गलती हो गया? जीरो तो बैठा है एम के दाई ओर, एम बीच में बैठ गया। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। यदि आपको सॉल्यूशन पसंद आए फ्रेंड तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।